नमस्कार दोस्तों। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसमें मैंने देखा कि एक ब्यूरोक्रेट ने आत्महत्या कर ली हनी ट्रैप के मामले में। अब मैं ये सोच रही थी कि और उसमें दिए हुए थे कि कुछ नीचे 5-6 ऐसे केसेस दिए हुए थे जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बहुत बड़े बड़े मंत्री उन्होंने या तो हत्याएं करवाई या स्वयं आत्महत्या कर ली। कारण क्या था? क्योंकि उनके पास एक अच्छा चरित्र नहीं था। उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों को पर ध्यान नहीं दिया और पैसा आने और धन दौलत कमाने के बाद उन्होंने ये नहीं समझा कि हमारे कुछ नैतिक और सामाजिक मूल्य होते हैं जिन्हें हमें बचाकर रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि चरित्र ही एक ऐसा गुण है जो हर सफल इंसान के अंदर अवश्य होना चाहिए। यदि वह सफलता की सीढ़ी पे पहुंचने के बाद वह सफल बने रहना चाहता है तो बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि सिर्फ ढीले चरित्र के कारण ही उनका जीवन बिल्कुल तबाह हो जाता है। उनका ही नहीं, सिर्फ उनके परिवार वालों तक का जीवन तबाह हो जाता है। इतने सारे केसेस आते हैं, हम देखते हैं बड़े से बड़े लोग जो बहुत ही रिनाउंड हैं, जिनका बहुत ही अच्छी प्रसिद्धि है इस दुनिया में, वो भी इस सब मामलों में फंसते हैं। मुझे लगता है व्यक्ति के अंदर चरित्र होना ही उसका एक सबसे अच्छा गुण है जो उसके अंदर होना चाहिए, और सफल होने के बाद उस व्यक्ति को उस गुण को छोड़ना नहीं चाहिए, उस गुण में बने रहना चाहिए। यदि चरित्र सबसे अच्छा गुण नहीं होता तो भगवान और धन ही सबसे अच्छा माना जाता, सफल व्यक्ति की पहचान मानी जाती। यदि धन को, तो भगवान बुद्ध आज के जीवन में सबसे असफल इंसान होते, क्योंकि उन्होंने तो राजपाट छोड़ा था, तो वो तो सबसे असफल इंसान होते ना। और जो राजा महाराजा जो हुए हैं, जो विलासिता में डूबे रहते थे, धन दौलत पैसे सब कुछ थे, ऐशो आराम सब कुछ था, उनका नाम हम लेते और हम उनसे प्रेरणा लेते, लेकिन हम भगवान बुद्ध से प्रेरणा लेते हैं क्योंकि वो एक महान चरित्र वाले इंसान थे। भगवान राम से प्रेरणा लेते हैं क्योंकि वो एक महान चरित्र वाले इंसान थे। चरित्र हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि कहा गया है, धन यदि गया तो गया कुछ नहीं, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुज का, सब कुछ ही लुट जाता है। धन यदि गया तो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा, आप वापस कमा लेंगे। और स्वास्थ्य जाता है तो हाँ, थोड़ा कुछ जाता है, आपको दवाइयां लेनी पड़ेगी, अच्छा आहार लेना पड़ेगा, आपका शरीर फिर से रिकवर हो जाएगा, वापस आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन सदाचार यदि चला गया, आपका चरित्र चला गया, तो वह कभी भी वापस नहीं आता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और मुझे ये समझ में नहीं आता, इतने इंटेलेक्चुअल लोग, इतने इंटेलिजेंट लोग, इतने सक्सेसफुल लोग इतनी छोटी सी बात को कैसे नहीं समझते हैं। यदि चरित्र इंपॉर्टेंट नहीं होता तो सोचिए, रावण सबसे ज्यादा बुद्धिमान था, उसे बहुत ही बुद्धिमान माना जाता था, भगवान राम से भी ज्यादा बुद्धिमान था, शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था, भगवान राम से ज्यादा शक्तियां उसके पास थी, उसका साम्राज्य भगवान राम से बड़ा था। भगवान राम तो वैसे भी वनवासी थे, उस समय तो उनके पास कोई साम्राज्य ही नहीं था, तो साम्राज्य बड़ा था, किसका बड़ा था? रावण का बड़ा था। भक्त कौन बड़ा था? भक्त रावण बड़ा था। उसके वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, उतने बड़े भक्त तो भगवान राम भी नहीं थे। मतलब सभी गुणों में वो भगवान राम से श्रेष्ठ था। फिर भी भगवान राम उसको क्यों हरा पाए? भगवान राम के चरित्र के कारण, क्योंकि उसका चरित्र छोटा था, वो कैरेक्टरलेस था। सिर्फ एक ऐसा गुण था जो भगवान राम में था और उसमें नहीं था, इसलिए पूरी प्रकृति ने साथ दिया भगवान राम का रावण को हराने के लिए। यदि आपका चरित्र अच्छा है तो पूरी दुनिया आपके साथ, आपकी सक्सेस के, आपको सफल बनाने में लग जाएगी, और यदि आपका चरित्र गंदा है तो पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी। बस ये समझ लीजिए कि यदि चरित्र अच्छा है तो सब अच्छा है, सभी गुणों के मायने हैं, और यदि चरित्र खराब है तो किसी भी गुण के कोई मायने नहीं है। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरे साथ जुड़ के अच्छा लगा हो, तो धन्यवाद।